आवाज जनता की। हम लोग अपराध की रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान चला रहे हैं। इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि पटना में एक स्वच्छ वातावरण रहे और स्वच्छ पटना के अभियान में चल रहे हैं। और पटना पुलिस की भी यही फोकस है कि स्वच्छ पटना के अभियान में हम लोग जितना हथियार को रिकवर कर सकें और जितना मादक पदार्थ और शराब की खेप है उस पर अंकुश लगा सकें। जब एक जगह पर जो हम लोग का सूचना प्राप्त थी वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे जब चेकिंग वगैरह कराई गई तो कुछ अपराधी भागने की कोशिश की मोटरसाइकिल से, उन्हें पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। कुल 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें, और इसमें 4 देसी कट्टा, 2 देसी पिस्टल, 1 मैगजीन, 8 चक्र गोली, 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी बरामद हुआ है। इस टीम में जो SHO दानापुर हैं और जो TOP प्रभारी सगुना मौर्य, इन दोनों की काफ़ी अहम भूमिका रही है। अचानक कुछ दिनों पहले से ही पटना में हथियारों का जखीरा आखिर कहां से आ रहा था? क्या पटना को साफ करने की कवायद शुरू कर दी गई है? पटना पुलिस का ऑपरेशन और उसके बाद हथियारों का जखीरा जो बरामद हो रही है, पटना पुलिस अब उसमें तलाश करने में जुट गई है कि आखिर हथियारों का सौदागर और हथियारों का जखीरा कहां से आता था। रेट भी तय होती थी और लूट जैसी बड़ी घटना को ये लोग अंजाम भी देते थे। यानी सोचिए कि कई ऐसे कारोबारी भी हो सकते हैं जिसको ये लोग निशाना बनाते थे। कुछ दिन पहले से ही पटना के विभिन्न जगहों पर रेंड पर ये लोग रहते थे और बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। यानी यूं कहिए डकैती जैसी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, जिसको लेकर दानापुर थाना अंतर्गत सगुना मोड़ से कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, तो हथियार का जखीरा भी बरामद किया गया। वहीं अगर बात की जाए रानी तालाब का, तो रानी तालाब से भी कई हथियार बरामद किए गए हैं और राइफल बरामद की गई है। यानी पटना पुलिस को नीट एंड क्लीन पटना चाहिए, तो हथियारों का सौदागर सहित हथियारों का जखीरा को भी पटना से हटाना होगा और देखना होगा कि पटना पुलिस हथियार और अपराधियों पर किस तरीके से नकेल कसती है। हालांकि पटना पुलिस ने एक बड़ी वारदात होते होते बचा ली है, जिसमें डकैती करने की योजना बन रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और हथियार का जखीरा बरामद किया जाता है। इस तमाम मामले को लेकर पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ करे, जरा वो सुनिए। बात करनी है। पहला जो है, आप लोग अवगत हैं कि हम लोग अपराध की रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान चला रहे हैं। इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि पटना में एक स्वच्छ वातावरण रहे और स्वच्छ पटना के अभियान में चल रहे हैं। अपराध जो नॉर्मली होते हैं उसके जो कारण होते हैं, उसमें ज़्यादातर में देखा गया है कि एक हथियार जिसके कारण अपराध होते हैं और दूसरा मादक पदार्थ को लेकर होता है। और पटना पुलिस की भी यही फोकस है कि स्वच्छ पटना के अभियान में हम लोग जितना हथियार को रिकवर कर सकें और जितना मादक पदार्थ और शराब की खेप है उस पर अंकुश लगा सकें। इसी क्रम में विभिन्न जगहों पर कार्रवाई चल रही थी। कुछ जानकारी मिल रही थी कि कुछ जगहों से भारी मात्रा में हथियार को जमा किया जा रहा है और हथियार की सप्लाई की जा रही है। इसमें नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में एक अलग से टीम बनाई गई थी जो विभिन्न जगहों पर छापेमारी चल रही थी। जब एक जगह पर जो हम लोग का सूचना प्राप्त थी वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे जब चेकिंग वगैरह कराई गई तो कुछ अपराधी भागने की कोशिश की मोटरसाइकिल से, उन्हें पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। कुल 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें, और इसमें 4 देसी कट्टा, 2 देसी पिस्टल, 1 मैगजीन, 8 चक्र गोली, 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी बरामद हुआ है। इस टीम में जो SHO दानापुर हैं और जो TOP प्रभारी सगुना मौर्य, इन दोनों की काफ़ी अहम भूमिका रही है और विभिन्न जगहों पर जाके लोग भारी मात्रा में हथियार रिकवर किए हैं। और इसका इस्तेमाल एक बड़ी डकैती करने के लिए होने वाला था, तो उसको भी रोका गया है। जो 8 लोग पकड़ाए हैं ये विभिन्न जगहों के रहने वाले हैं, कुछ जक्कनपुर के कंकड़बाग के हैं, कुछ नालंदा के भी रहने वाले हैं। 8 का हम लोग आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं और चूंकि इनके पास एक दूसरे को ये बेचने का कार्य भी करते थे, तो ये जो पूरे हथियार सप्लाई का गिरोह है उस पर ये एक चोट है। ये पटना के क्षेत्र में, पटना शहरी क्षेत्र में करने का प्लान बना रहे थे और जिस तरह से हथियार भी मिले हैं विभिन्न जगहों पे रखे हुए थे, उससे आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी कारनामा करने वाले थे। इसका आपराधिक इतिहास हम निकलवा रहे हैं। जैसे आपको बताया कि अलग जगहों के लोग हैं और लेकिन पटना में आकर रह रहे थे, तो इनके जो मूल ठिकाने वहाँ से हम पता करवा रहे हैं। और हम लोगों की नज़र में
सूचना से सूचना मिल रही थी कि इनके द्वारा अपने जो हथियार हैं उसका पूरा एक गिरोह चलाया जाता है, जो विभिन्न जगहों से लाके यहाँ बेचा जाता है। इसमें जो मास्टरमाइंड है उनको अभी पकड़ना बाकी है, उन पर छापेमारी चल रही है। लेकिन ये जो सप्लाई वाले में थे, ये 8 लोग, इनका यही काम था कि लेके सप्लाई करना है। जो हम लोग की जानकारी में करीब 15-20 दिन से चल रहा था, लेकिन जो इनका मोबाइल वगैरह खंगाला गया तो करीब साल 1.5 साल से चल रहा था। कितने हथियार अभी तक सप्लाई कर चुके हैं? अभी जो बताया गया 15-20 का बताया गया था, और उन लोगों पे उन्होंने नजर रखा है। कितने हथियार बरामद हुए? अभी हम लोग के पास से, इनके पास से 4 देसी कट्टा और 2 देसी पिस्टल लम्बा हुआ है। बेचा करते थे सर? ये अलग अलग रेट है, जैसे कट्टा का रेट 15 से 20 हज़ार में, और पिस्टल जो 40 हज़ार के आसपास में। कितने घटना को अंजाम दिया? कोई आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ये लोग यहाँ आके रह रहे थे विभिन्न जगहों पे किराए पे, तो इनके जो मूल जगह है वहां से उन्हें पता करवा रहे हैं विभिन्न जगहों से। जैसे मैंने बताया कि कुछ नालंदा से भी था, कुछ मुंगेर से भी आता था, विभिन्न जगहों से हथियार लेके आते थे।